एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 12वीं कक्षा के एंटरप्रेन्योरशिप के 13वें अध्याय लेखांकन अनुपात अर्थात अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि अनुपात का क्या अर्थ होता है। तो दो संख्याओं में पारस्परिक संबंध को गणितीय रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। जी हाँ, दो संख्याओं के बीच जो संबंध होता है उसको जब हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो वह अनुपात कहलाता है। अनुपात की परिभाषा देते हुए R.N. एंथोनी ने कहा है कि अनुपात साधारणतया एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में प्रकट करना है। यह एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। अर्थात अनुपात को हम एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्भ में कैसे प्रकट करते हैं, तो उस संख्या को दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं। आगे हंट, विलियम और डोनाल्डसन ने अनुपात को परिभाषित करते हुए कहा कि अनुपात सामान्यतः वित्तीय विवरणों से निकाले गए आंकड़ों के गणितीय संबंध को दर्शाता है। अनुपात को उन्होंने लेखांकन से जोड़ते हुए कहा कि वित्तीय विवरण से जो आंकड़े निकाले जाते हैं उनके गणितीय संबंध को दर्शाता है अनुपात। अब हम इसके महत्व अथवा लाभों के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में अनुपात का अलग अलग महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रबंधन के लिए, व्यवसाय प्रबंधन के लिए क्या क्या महत्व हैं अनुपात के। तो पहला है बजटिंग एवं पूर्वानुमान में सहायक। लेखांकन अनुपात के विश्लेषण से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और भावी योजना तैयार करने हेतु बजटिंग का भी कार्य किया जा सकता है। दूसरा है निर्णयन में सहायक। वित्तीय विवरणों से प्राप्त आंकड़ों के अनुपात का विश्लेषण निर्णय लेने में सहायक होता है। तीसरा है संप्रेषण में सहायक। लेखांकन अनुपात संस्था की वित्तीय मजबूती और कमजोरियों का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। अतः किसी भी व्यक्ति को इन अनुपातों के माध्यम से संस्था की मजबूती और कमजोरी, सशक्तता और कमजोरी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल जाता है। चौथा होता है लेखांकन आंकड़ों को सरल बनाने में सहायक। लेखांकन अनुपात आंकड़ों को सरल बनाता है और आंकड़ों के बीच संबंध स्थापित करता है। और पांचवा है कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण। अर्थात वर्तमान कार्य निष्पादन की तुलना पूर्व के कार्य निष्पादन की तुलना के साथ करके यह स्पष्ट करता है कि पूर्व की तुलना में अभी बेहतर कार्य हो रहा है या नहीं। छठा है व्यवसाय की सही कार्य क्षमता और लाभदायकता को स्पष्ट करना। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, संचालन अनुपात आदि की गणना कर व्यवसाय की कार्य क्षमता और लाभदायकता को स्पष्ट किया जाता है। सातवां है प्रबंध की संचालन क्षमता का मूल्यांकन। प्रबंध की संचालन क्षमता का मूल्यांकन के लिए संचालन अनुपात अर्थात ऑपरेटिंग रेशियो और स्कंध आवर्त अनुपात अर्थात स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। इसके बाद आठवां है समन्वय में सहायक। लेखांकन अनुपात समन्वय की आधारशिला होता है। इसके आधार पर ही व्यापार में समन्वय का कार्य किया जाता है। नौवां है कंपनी की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जांच। इसके लिए कुछ अनुपात निकाले जाते हैं जैसे शोधन क्षमता अनुपात इत्यादि, जो कि कंपनी की अल्पकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति की जांच करता है।
और 10वां है संस्था की शोधन क्षमता की जानकारी। शोधन क्षमता की जानकारी के लिए भी विभिन्न अनुपातों की गणना की जाती है, जो संस्था की संपत्ति और दायित्व पर प्रकाश डालता है। दूसरा है लेनदारों के लिए महत्व। लेनदार जो कि अल्पकालीन साख की पूर्ति करते हैं, यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए ऋण सुरक्षित हैं या नहीं। इसके लिए चालू एवं तरल अनुपातों की गणना की जाती है। तीसरा है निवेशकर्ताओं के लिए महत्व। निवेशकर्ता कंपनी में निवेश करने के पूर्व यह जानना चाहते हैं कि लाभांश अथवा ब्याज कितना प्राप्त होगा तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है। इसके लिए दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात और लाभदायकता अनुपात की गणना की जाती है। और चौथा है सरकार के लिए महत्व। संस्था की मजबूती, इसकी सुदृढ़ता की जानकारी के लिए सरकार भी विभिन्न अनुपातों के आधार पर प्राप्त जो सूचनाएं हैं उसका उपयोग करती है। यद्यपि अनुपात विश्लेषण व्यापार के लिए काफी महत्व रखता है, तथापि इसकी कुछ सीमाएं हैं। पहला है गलत परिणाम। वित्तीय विवरण अगर गलत हो तो अनुपात भी गलत हो सकते हैं। दूसरा है कि सर्वमान्य शब्दावली का अभाव होता है। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरह की शब्दावली का प्रयोग करती हैं, इसलिए एक सर्वमान्य प्रमाणित शब्दावली नहीं होने के कारण अनुपात विश्लेषण निरर्थक हो जाता है। अनुपात विश्लेषण में परिमाणात्मक पहलुओं पर ही ध्यान दिया जाता है, गुणात्मक पहलुओं की अवहेलना होती है। यह एक पक्षीय विश्लेषण होता है, यह सूचना का केवल एक ही अंश उपलब्ध कराता है। सिर्फ एक अनुपात से संपूर्ण स्थिति, सारी सूचनाएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं, इसलिए अनेक अनुपातों की गणना करनी पड़ती है। सीमित तुल्यता। दो संस्थाओं की तुलना विश्वसनीय नहीं होती है, क्योंकि दोनों में अलग अलग लेखांकन विधियां हो सकती हैं। खिड़की प्रदर्शन। कुछ कंपनियां इन अनुपातों को अपने पक्ष में प्रदर्शन करके प्रस्तुत करती हैं, यह उसको मॉर्फ करती हैं, ऐसा दिखलाती हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति और लाभदायकता बेहतर हो। पर्याप्त प्रमापों की कमी। कुछ स्थितियों को अगर छोड़ दें तो अधिकांश स्थितियों में अनुपात के लिए सर्वमान्य प्रमाप उपलब्ध नहीं हैं। व्यक्तिगत पक्षपात, अर्थात अनुपात विश्लेषण में एक विश्लेषक व्यापारी के पक्ष में आंकड़े रख सकता है। मूल्य स्तर में परिवर्तन। समय के साथ मूल्य स्तर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अनुपात विश्लेषण पुराने मूल्यों पर किया जाता है। यदि अनुपात संबंधित आंकड़ों से नहीं निकाला जाए तो वह व्यर्थ होता है। असंबद्ध आंकड़े अगर उपयोग किए जाते हैं तो वह बेकार होता है। और यह चूंकि ऐतिहासिक वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करता है, तो भावी संभावनाओं की कोई जानकारी इससे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो ये हैं अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। और अब हम लेखांकन अनुपातों के वर्गीकरण को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि लेखांकन अनुपातों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। विभिन्न पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अनुपातों का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो। तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशियो अल्पकालीन शोधन क्षमता की जानकारी के लिए ज्ञात किया जाता है। इसके लिए दो अनुपात ज्ञात किए जाते हैं। एक चालू अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात, अर्थात करंट रेशियो, और वर्किंग कैपिटल रेशियो। यह चालू दायित्व और चालू संपत्तियों के अनुपात को लेकर निकाला जाता है, और इसका स्टैंडर्ड मान अर्थात आदर्श मान 2:1 होता है। दूसरा है शीघ्र अनुपात या अम्ल परीक्षण अनुपात, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। यह तरल
संपत्तियों तथा चालू दायित्वों को लेकर निकाला जाता है और इसका अनुपात आदर्श रूप में 1:1 होता है। दूसरा अनुपात है शोधन क्षमता अनुपात या सॉल्वेंसी रेशियो। यह व्यापार के दीर्घकालीन ऋण शोधन क्षमता का पता लगाने के लिए निकाला जाता है। इसके अंतर्गत 4 अनुपात निकाले जाते हैं: ऋण क्षमता अनुपात यानी डेब्ट इक्विटी रेशियो, ऋण सेवा अनुपात डेब्ट सर्विस रेशियो, ऋण एवं कुल कोष अनुपात डेट टू टोटल फंड रेशियो और स्वामित्व अनुपात यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो। तीसरा है क्रियाशीलता अनुपात अर्थात एक्टिविटी रेशियो। यह उपलब्ध साधनों के प्रयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। चूंकि यह विक्रय पर निकाला जाता है इसलिए इसे आवर्त अनुपात या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्टॉक आवर्त अनुपात अर्थात स्टॉक टर्नओवर रेशियो, पूंजी आवर्त अनुपात अर्थात कैपिटल टर्नओवर रेशियो, देनदार बिक्री अनुपात या औसत संग्रह अवधि अर्थात डेटर टर्नओवर रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड, स्थायी संपत्ति अनुपात या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और शुद्ध कार्यशील पूंजी अनुपात या नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है। चौथा है लाभदायकता अनुपात या आय अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इनकम रेशियो। यह व्यवसाय की वर्तमान गतिविधियां एवं कार्यकुशलता की जानकारी के लिए ज्ञात किया जाता है। इसके अंतर्गत शुद्ध लाभ अनुपात अर्थात नेट प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, संचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, संचालन अनुपात यानी ऑपरेटिंग रेशियो, व्यय अनुपात यानी एक्सपेंसेस रेशियो, अंशधारी कोषों पर प्रत्याय यानी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, विनियोग पर लाभ या विनियोजित पूंजी पर लाभ दर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और समता पर लाभ तथा प्रति अंश आय, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर, ये सभी अनुपात निकाले जाते हैं। धन्यवाद।